आज के दौर में जहां विज्ञान और चिकित्सा ने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, वहीं अमरोहा से सामने आई ये खबर समाज के एक कड़वे सच को उजागर करती है। अंधविश्वास की जकड़ में इंसानियत किस कदर दम तोड़ रही है, इसकी दर्दनाक मिसाल आदमपुर थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव में देखने को मिली, जहां एक किशोर की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि किशोर खेत से भूसा निकालने गया था, तभी उसे सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया। ऐसे में जहां तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, वहीं परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक और टोटकों के जाल में फंस गए। हैरानी की हद तब पार हो गई जब परिवार ने किशोर को गंगा के बहते पानी में बांध दिया, इस उम्मीद में कि जहर उतर जाएगा। घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। परिवार आस लगाए बैठा रहा कि शायद चमत्कार हो जाए, लेकिन हकीकत ये रही कि हर गुजरते पल के साथ किशोर की जिंदगी मौत के करीब पहुंचती गई। सूत्रों के अनुसार करीब 12 घंटे तक किशोर को गंगा के पानी में बांध कर रखा गया, लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिला और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। दर्दनाक ये भी है कि मौत के बाद परिजनों ने उसका शव गंगा में ही बहा दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? ये जो आपका लड़का सांप ने काटा, ये क्या मामला है पूरा? बोंगे में घुस लेने गयो, तब घुस काट। तो सांप काटने के बाद उसने घर आके बताया कि उस सांप ने काटा? बतायो तो वो तो विष चढ़ गो। तो फिर उसे कहाँ पे लेके गई? कहीं भी ना लेके गई, लेके तो गई हूँ इंगेश्वर दिन का शेष मान दे। अपने काम में जाई करके कार तुम मत बोलियो। और जी मेरठ के धोरे बताए, फिर और दिन कहाँ बताएंगे मेरठ कहेंगे कल दिन भर परसों दिन भैया परसों से लेकर ले गेसुपुर भी और भी गए। जैसे कि सरकार कहती है कि कोई सांप काटे या कुछ काटे अस्पताल में लेके जाओ, आप अंधविश्वास के चक्कर में जो लड़के ने जान गंवाई है, तो इस चीज़ में आप अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अब का करें, घर भी कोई ना हो, लेकर तो जल्दी जाती है। क्योंकि सरकार भी कहती है अगर ऐसा कोई हादसा होता है कि सरकारी अस्पताल में लेके जाओ, सारी सुविधा हमने दे रखी है, तो आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? लेके गए संभल तो जब तक कुछ हो ही ना, उन्होंने बेचारों ने देखो भी हो, हम उसी कहते हैं मशीन पसीन सब लगाई हुआ में तो धड़कन जब होती तभी वो भर्ती भी करते। तो सरकारी में लेके गए थे या प्राइवेट में? सरकारी में। वहीं इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य जागरूकता और अंधविश्वास पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर समय रहते किशोर को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उसको क्या पूरा मामला उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी मिली? ये मरीज सीएससी पर नहीं आया। ये जो जानकारी मिली है ये मीडिया के थ्रू ही मेरे को मिली है, जिसमें पता चला कि 13 वर्षीय बच्चा है जो ग्राम पीतमपुर का है, थाना आदमपुर क्षेत्र का है, कि इसको सांप ने काट लिया। लेकिन वह व्यक्ति जो है कि वो किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं गए, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढबारसी पर गए, ना वो रहरा में आए। वो किसी झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहे, जिस चक्कर से बच्चे की जान चली गई। जानकारी में बताया जा रहा है कि लगभग उन्होंने 12 घंटे गंगा में तो बच्चे को रखा है। क्या इसके बारे में क्या? इसके लिए हम समय समय पर मीडिया के द्वारा भी और मीडिया बंधुओं ने भी और हमने भी बार बार एक मैसेज पूरे क्षेत्र में सर्कुलेट किया था कि आप अगर आपको नहीं पता है कि किस चीज़ ने काटा है, सांप ने काटा है, तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल जाइए, जिससे उसकी पूरी जांच करके उसका इलाज किया जा सके। क्या होता है कि इसमें 95% लगभग सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते और 5% ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो झाड़ फूंक वाले होते हैं 95% वालों को बचाकर वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने जहर से बच्चे को बचा लिया या जिसको काटा उसको बचा लिया। इस संबंध में एक अंधविश्वास फैल जाता है। लेकिन जो 5% वाले जहरीले सांप होते हैं उसमें वो नहीं बचा पाते, तो उसमें वो लोग बोल देते हैं कि लेट हो गए या हम टाइम पे नहीं आ पाए। अगर टाइम पे अगर वो अस्पताल आ जाए, सरकारी अस्पताल, उनका सही से इलाज किया जाए तो काफ़ी लोग बच जाते हैं। इसमें ऐसा हमारी सीएससी पे भी काफ़ी केस ऐसे आए हैं जो बच गए हैं। थाना आदमपुर क्षेत्र में ग्राम पीतमपुर में एक घटना का भी सूचना मिली है, जिसमें एक बच्चे को किसी सर्पदंश से हुआ था। परिजनों ने उसका समुचित इलाज न करा के अपने अंधविश्वास में आकर उसे किसी अन्य तरीके से ठीक करने का प्रयास किया और जिसमें बच्चे की मृत्यु हो गई है। यद्यपि अभी परिजनों द्वारा थाने पर सूचना नहीं दी गई, सूचना प्राप्त होने पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध है।
ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अंधविश्वास आज भी समाज में कितनी गहराई तक जड़ें जमाए बैठा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग इलाज के बजाय टोटकों पर भरोसा करते रहेंगे और कब जागरूकता इस अंधेरे को खत्म कर पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।